साथियों नमस्कार। मैं एक अहम मुद्दा लेकर आया हूँ, उसको ध्यानपूर्वक से सुने। वो मुद्दा है जीवन की स्टार्टिंग की। मैं अंधविश्वासी कैसे बना, यानी मैं अंधविश्वासी कैसे बना। साथियों, जब से मुझे याद है, याददाश्त की समझ आई, तब से अपने दादाजी के साथ मेरा खाना पीना रहता था। उस समय मेरी उम्र 7-8 वर्ष की ही होगी। मुझे याद है, मेरे दादाजी थे जो मेरे पिताजी के पिताजी। रोज गांव में वह कथा, भागवत और धार्मिक चर्चाएं सुनने जाया करते थे, और जब वहाँ से वापस आते थे तो रात्रि में खाना खा करके सोते समय मुझे जो गांव में सुनकर आते थे भागवत गीता, धार्मिक चर्चा, वो सोते समय मुझे ज़रूर सुनाया करते थे। कम से कम 1-2 घंटे, 3 घंटे तक चर्चा होती थी। हम बहुत लेट सोते थे, हाँ हाँ करते रहते थे। मज़ा आता था, आनंद आता था। चाहे रामायण हो या गीता, और बहुत से धार्मिक चर्चा करते थे। साथियों, रोज़ रोज़ कथा, भागवत की बातें सुनते सुनते मुझे बहुत सारे श्लोक और चौपाइयाँ याद हैं, हो गई। बहुत सारी चौपाइयाँ याद हो गई थी, जिससे मुझे एक चौपाई आज भी याद है, और वो चौपाई मैं आपको अभी सुनाता हूँ। दोनों ओर से मौत हमारी, यानी दोनों ओर से, इधर से उधर से, दोनों ओर से मौत हमारी, और खसम करन गई बहन तुम्हारी। साथियों, इस चौपाई का अर्थ है, जब राम लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, उसी समय वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा मिली थी लक्ष्मण और राम को। जब राम और लक्ष्मण बताते हैं कि शूर्पणखा ने राम पे डोरे डाले, उसकी कहानी न बनी, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण कुंवारे वहाँ चले जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास गई शूर्पणखा, ऐसा कहानी में सुनाते हैं। तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काट ली थी। ये रामायण में सुनकर जो आते थे हमारे दादा, वो सुनाया करते थे। और उन्होंने सुनाया कि लक्ष्मण की नाक शूर्पणखा ने काटी। क्यों काटी? क्योंकि वो शूर्पणखा कह रही थी लक्ष्मण जी से, तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा, लक्ष्मण ने, मैं नहीं करूँगा। वो कह रही, कर लो। साथियों, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट ली, उसी समय बहन वहाँ से किसी तरह, शूर्पणखा रावण की बहन, अपने भाई रावण के पास गई और रोते रोते बोली कि भैया मेरी नाक काटी। भाई के लिए बहन बहुत प्यारी होती है, और वो क्रोध में आ गए रावण, और उन्होंने बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र है, उनका एक मामा था,
रावण का मामा, उसका नाम था मारीच। साथियों, उस मारीच से रावण ने कहा कि अपने मामा से कि आप ऐसा करो, आप हिरन बन जाओ जंगल में जहाँ पे राम और लक्ष्मण रुके हुए हैं, और वहाँ पर आप हिरन का भेष रखकर उनको भ्रमित करो। मैं बहन का बदला लेना चाहता हूँ। जिस तरह मेरी बहन की नाक काटी है लक्ष्मण ने, मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। साथियों, इसी प्रकार मामा मारीच ने सोचा, और उसी समय उन्होंने ये कहा रावण से कि दोनों ओर से मौत हमारी, कसम करने गई बहन तुम्हारी। कि कसम करने तो तुम्हारी बहन गई थी, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे राम मार देंगे, और नहीं जाऊंगा तो तुम मार दोगे। इससे अच्छा है मैं राम के ही हाथों से मरूं। साथियों, वह मामा मारीच इससे राम लक्ष्मण की कुटिया के पास आता है उसी समय, और आकर हिरण का भेष रखता है। और फिर सीता ने हिरण को देखा, उसने कितना अच्छा सुंदर है, उसने मुझे इसकी कुछ कस्तूरी चाहिए, हिरण की बहुत अच्छी होती है मृदुल खाल। तो राम ने कहा ठीक है, मैं देता हूँ। राम हिरण को पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए, और फिर बहुत देर हो गई। सीता जी ने लक्ष्मण से बोला, देखो भैया नहीं आए अभी तक। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं, मेरी तो ड्यूटी यहाँ लगा के गए, मैं नहीं जाऊँगा। तो सीता जी ने कहा नहीं, आपकी नीयत ख़राब है, आप जाइए ढूंढ के लाइए भाई कहाँ है। वो भी राम को ढूंढने के लिए निकल गए लक्ष्मण जी। और यहाँ रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए साधु का भेष रखा और सीता को मतलब उठा ले गया। सीता को जब उठा ले गया, रामायण के अनुसार साथियों, ऐसी कहानियाँ हम रोज़ सुनते रहे, हाँ हाँ करते रहे। वो गलत हो या सही हो, उस समय हमारी बुद्धि में ये निर्णय लिए के लिए बुद्धि नहीं थी, गलत है कि सही है। बस हाँ हाँ करते रहे, मन को अच्छी लगती रही, आनंद आता रहा। वैसी कहानियाँ सुन सुन के हम सो जाते थे, और हमको ये कहानियाँ साथियों सत्य लगती थी। और क्योंकि उस समय अबोध बुद्धि थी, जो हम सुनते थे उसी में आनंद आता था। इस तरह से यह अंधविश्वास में फंसने की या जाने की पहली स्टेज थी हमारे दादा जी के द्वारा धार्मिक बनाने की। साथियों, इसी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद, आभार।